हेलो स्टूडेंट। देखो, आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एज हमने फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया रियल नंबर का। रियल नंबर का एक लेक्चर तो हो गया, हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। और लेक्चर नंबर 2 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमें ए वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन वी विल प्रोसीड द एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट हमारे 10th क्लास में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में है। और चैप्टर नंबर 1 का जो सीरीज चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 है। तो हम आज के सेशन में सिर्फ ये 3 चीज़ करेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और जैसे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी था पिछली क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, बट मैं दोबारा से डिटेल में बता देता हूँ इसको अच्छे से। ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से इसके बारे में आइडिया मिल जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ईवी लर्न का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना। और जिससे तुम्हें जब भी कोई डाउट हो ना, तो वहाँ से मेरा नंबर है 8595460023। इस नंबर पे तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई सा किसी भी तरह का डाउट होगा तो वहाँ से आपको डाउट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिया तुम्हें कि तुम्हें डाउट अगर हो तो वहाँ पे तुम डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो अगला हम काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट चीज़ है कि व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर क्या पढ़ा हुआ, प्राइम नंबर के बारे में कुछ आइडिया है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर तो हम तुमने किया ही होगा ना, फैक्टराइजेशन मेथड तो तुमने किया ही होगा। जैसे 12 का फैक्टर क्या करते हैं, ठीक है, फैक्टर करते हैं, वही काम यहाँ भी करूँगा, वही फैक्टराइजेशन है। तो उससे पहले हम बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर वैसे नंबर है दैट इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, खुद से डिविजिबल होगा या फिर वन से डिविजिबल होगा। ओनली वन से डिविजिबल होगा, ठीक है, या अपने आप से डिविजिबल होगा। जैसे 2 हो गया, ये 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। 3 हो गया, ओनली 3 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। ओनली 5 है, 5 भी उसी तरह 5 से डिविजिबल होगा या फिर 1 से। 7, 11, इस तरह के जो नंबर है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो हमारे पास कोई भी नंबर है ना, उसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा काम यही करना है, उसको ब्रेक करना है किसी नंबर को। ठीक है, उस नंबर को ब्रेक करना है सच दैट तुम्हें वो नंबर सेट मिले ना, सारे नंबर मिलेंगे किस तरह के, प्राइम नंबर ही मिलेंगे। और सभी को फिर मल्टीप्लाई वापस करोगे ना, तो तुम्हारा वही नंबर वापस नंबर दे देगा। मान लेता हूँ मैं 6 है, 6 का अगर फैक्टर करना चाहता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता हूँ, अगर फैक्टर करना चाहता हूँ, तो तुम कैसे करोगे, 2 से पहले डिवाइड करो तो 3 आएगा, एंड देन 3 आएगा अगेन, तो ये 3 आएगा अगेन, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये 2 और 3, ये किस लिए कहाँ से आया, ये प्राइम नंबर है ना, 2 और 3 दो नंबर प्राइम नंबर है। और 2 हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 6 को, 3 आ गया, और 3 से फिर डिवाइड किया 1 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3। ये लिख सकता हूँ ना, 6 को 2 into 3, यही तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, यही तो है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम किसी भी नंबर को फैक्टर करेंगे, किसी भी नंबर को फैक्टर करेंगे। मान लेता हूँ 18 है, हमारे पास 18 है, 18 को कैसे फैक्टर करोगे, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, 9 आ जाएगा, फिर 3 से करूँगा। अब यहाँ पे 9 से मत कर देना, 9 से तो डिवाइड डिवाइड तो हो जाएगा ना, बट तुम्हें नंबर ऐसा नंबर लेना है जो तुम्हारा एक प्राइम नंबर हो। ठीक है, दैट्स वाई मैं 3 से करूँगा, क्योंकि 3 एक हमारा प्राइम नंबर है। तो 3 से डिवाइड करूँगा 3 आ जाएगा, 3 को 9 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, फिर 3 से लगाओ तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब हमारा 1 आ गया, इसके बाद तो हम डिवाइड करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये 2 और 3 आया ना, तो 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 2 into 3 लिख सकते हो, यही तो लिख सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ एक चीज, 1 पावर है, 1 पावर है, तो 2 बार है ना, तो पावर जुड़ जाएगा। तो 18 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 into 3 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, या फिर ऊपर वाले भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, इधर पावर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, या फिर सिंपल लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरह से करेंगे, किसी भी नंबर का फैक्टर इस तरह से करेंगे, और यही फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम एचसीएफ और एलसीएम हमारे बुक में दिया हुआ 10th क्लास में, तो उस मेथड में
हमारे ये काम आएगा, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन लेते हैं, मैं लेता हूँ 400, ठीक है। 400 का फैक्टर करो, तो मैं अगर बोलूँगा इसका करना है तो 2 से पहले करूँगा तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा तो 100 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से कर रहा हूँ, जब तक 2 से कटता है जब तक काटते रहेंगे, फिर 2 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, फिर अगेन 2। यहाँ पे आप देखो 2 से करूँगा क्या, देखो 2 से कर पाऊँगा क्या, ये नहीं बताओ। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, चलो क्या करो, तो ये 2 आ गया, अब यहाँ पे 50 है, ये 2 आ गया। अब देखो अब 50 यहाँ पे आ गया, तो अब क्या है, इसको मैं अगेन कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, तो 2 से 25 आ जाएगा। अब 5 से कर देते हैं, 5 से डिविजिबल होगा तो 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये सारे, ये हमारे पास क्या आ गया, सारे नंबर आ गए। तो ये सारे नंबर को क्या लिख सकता हूँ, 400 को क्या लिख सकता हूँ, इस सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो 400 के बराबर आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार है, 1 2 3 4, और ये फिर 5 इंटू 5 है। तो इसको और सिंपल अगर थोड़ा लिखना चाहते हो तो 1 2 3 4 है, तो 4 बार हो गया, तो 2 की बार 4 हो गया, और 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल ये भी लिख सकते हो। अब देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर चेक करना है मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 60 इंटू 5 80, और 80 इंटू 5 400, ठीक है, आ गया ना, सेम ही आया ना। इसलिए बोला इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 400 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम अगर फैक्टर करना होगा, फैक्टर करना हो तो तुम इसी तरह से करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लेते हो, अगला क्वेश्चन अगर है 140 का है, तो 140 को कैसे ब्रेक करोगे, इसको उसी तरह ब्रेक करोगे, 140 को 270 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 35 आ जाएगा। अब 35 को 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम 5 है, लास्ट में डिजिट 5 है, तो 5 से कर देते हैं। अब 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, वही तो लिखा है, 2 इंटू 2 5 इंटू 7। अब इसको दो टू टू दो बार है, तो 2 इंटू 2 लिख दिया, और 5 एक बार, और एक बार 7 आ गया हमारे, ठीक है। 156 का वैसे कर लेना, ठीक है। 3825 को भी डिवाइड करना, इस तरह से प्राइम फैक्टर करना इसको ढंग से, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टू बार है तो 2 बार लिख दिया इसने, 5 2 बार है तो 2 बार लिख सकते हैं, और एक बार और 17 आएगा इसमें, ठीक है, एक बार और 17 आएगा। तो इस तरह से तुम्हें कर लेना होगा, ठीक है। देखो अब हम HCF और LCM जो पढ़ेंगे, HCF और LCM, तो HCF और LCM हम इस अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, HCF और LCM, ठीक है। तो HCF और LCM जो हम पढ़ने वाले ना, वो डिपेंड करता है हमारे पास कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आता है या नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आता है तो HCF और LCM हमें आ जाएगा। जैसे तुमने HCF जो पढ़ा होगा ना, इक्वल लेमा से, हमने लास्ट फर्स्ट क्लास में हमने किया था, वो हमने एक मेथड से किया था ना, डिवीजन वाले, डिवाइड करके इक्वल लेमा से, तो उससे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, वो भी एक मेथड है। बट एक प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम निकाल सकते हैं HCF और LCM। HCF और LCM उससे भी इससे भी निकालेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट है हमारे बुक में, इक्वल लेमा भी और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालने बोला है, तो उसमें फैक्टर मेथड से भी हमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये उस मेथड से अगर निकालते हैं, फैक्टर करके निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हमारे पास दो नंबर है 20 और 28, 20 और मान लेते हैं 28 है, ठीक है। ये दो नंबर है, इसने बोला इसका HCF निकालो और LCM भी निकालो, ठीक है। HCF और LCM निकालो, तो HCF निकालने का मतलब है हमारे पास क्या निकालेंगे बताओ, HCF निकालेंगे तो कैसे निकालूंगा, इसका फैक्टराइजेशन करो और इसका फैक्टराइजेशन सेपरेट करो, ठीक है। पहला मेरा प्रोसेस होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा फैक्टराइजेशन होगा इसका 20 का, तो 20 का अगर लिखना चाहते हैं तो 2 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और अगेन 5, ये अगर ये 2 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, अगेन 5 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया, ये किसका आ गया 20 का, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये भी लिख सकता हूँ। अगर दूसरे वाले का निकालता हूँ 28 का, तो 2 आ जाएगा 14, फिर अगेन 2 7 और 7 और 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 28 की, किसके आ जाएगा 28 की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 7, और इसको अगर और पावर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। तो हमारा काम पहला हो गया, हमारा प्राइम फैक्टर हमने कर लिया दोनों का, ठीक है। अब मुझे एलसीएम और एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वो कैसे निकालूंगा, एलसीएम किस किस नंबर का निकालना है 20 और 28, इसको ऐसे लिख दूंगा। एचसीएफ किसका निकालना वो भी मैं लिखूंगा 20 और 28 का निकालना है, ठीक है। कितने भी नंबर उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 नंबर हो 4 नंबर हो 10 नंबर हो, हम निकालेंगे ऐसे ही, ठीक है।
जो जैसे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। HCF ऑफ 20 एंड 28 का अगर और 20 और 28 का एलसीएम निकालते हैं, देखो कैसे। पहला मैं बता रहा हूँ एलसीएम। एलसीएम में तुम्हें करना क्या है, लीस्ट एलसीएम का फुल फॉर्म अगर बताऊं तो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। क्या है कि एल फॉर लीस्ट है, कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। एल फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो अगर मेरा एलसीएम अगर ये है, एलसीएम हमारा 20 और 28 का अगर बात करूं तो हमारा कैसे निकालेंगे, देखो इस दोनों में कॉमन चेक करो। इस दोनों में पावर जितने इन दोनों में से कॉमन जो है ना, कॉमन वाला पार्ट एचसीएफ के लिए निकालेंगे, और एलसीएम के लिए पहले बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एलसीएम के लिए निकालता हूँ। देखो दोनों में पावर किसकी ज्यादा है, ठीक है। पावर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो जिसकी ज्यादा पावर होगी ना वो हम लिखेंगे। देखो यहाँ पावर 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, तो दोनों बराबर है, किसी को एक बार लिख लो, ठीक है। बड़े वाला दोनों बराबर है तो किसी को लिख लो, मैंने 2 की पावर 2 का स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे देखो 5 क्या है, 5 यहाँ पे क्या हो गया, 5 यहाँ पे है, और यहाँ पे 5 है नहीं, तो 5 एक बार लिख दो। कहने का मतलब इस वाले में मैक्सिमम 5 इन दोनों में किस में ज्यादा है, ये है ना इसमें, तो दैट्स वाई मैंने 5 लिखा है। अब इसमें देखो, अब इसमें और कुछ है नहीं, देख तो इसमें क्या 7 है, और इसमें दोनों में कहाँ 7 सबसे ज्यादा, 7 तो यहीं पे एक बार, इसमें है नहीं तो 7 लिख देंगे, और इस सभी को मल्टीप्लाई कर दो। जो आया है 4 इंटू 5 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 20 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 140, ठीक है। और अगर एचसीएफ निकालना है, एलसीएम हमारा क्या आ गया, 140 आ गया, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। और अगर एचसीएफ निकालना हो किसका, 20 और 28 का, तो तुम कैसे निकालोगे, इस दोनों में जो कॉमन है ना, कॉमन सिर्फ लिखना है, इस दोनों में कॉमन वाला लिखना है। इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में सिर्फ यही तो है, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इस दोनों में बाकी तो कॉमन ही नहीं है, तो सिर्फ वही आएगा। तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4, हमारे क्या आंसर आ जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ एलसीएम कैसे निकालने। एलसीएम हम वैसे निकाल रहे हो, इस दोनों में देखो सबसे एक हर नंबर होगा, दोनों में जो जो नंबर है उसका पावर देखो, या फिर बोल सकते हो कि उसमें नंबर देखो कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है। देखो 2 का स्क्वायर मान ले, तो अभी चलो रुको रुको, मैं एक नया एग्जाम्पल देता हूँ, रुको। मान लेते हो कोई भी नंबर आया, उसका फैक्टर मैंने एक किया, 2 का क्यू, और यहाँ पे मैंने 5 लिखा, और 7 है, और ये 13 का स्क्वायर है। एक और मैंने कोई नंबर है, उसका मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू, यहाँ पे 2 का 2 स्क्वायर है, और यहाँ पे 7 के और 6 है। तो इसका एलसीएम अगर निकालता हूँ ना, तो एलसीएम कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 5 है, क्या यहाँ 5 है, हाँ है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, 5 इस दोनों में पावर किसकी ज्यादा है, पावर दोनों की बराबर, तो एक बोल सकते हो कोई भी दोनों बराबर है, तो पावर मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा, 5 लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। पावर तो 1 ही है ना दोनों की, तो ज्यादा बड़ा कौन है, कोई नहीं है, बराबर है तो कोई सा भी लिख दो, बात बराबर ही है। अब देखो 2 दोनों में 2 है, 2 का क्यू 2 का स्क्वायर कौन सा ज्यादा है, 2 का क्यू वाला ज्यादा है ना, पावर किसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 का क्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो एलसीएम लिख रहा हूँ ना किसका, इस दोनों का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक तो 5 आ जाएगा और एक 2 का क्यू आ जाएगा। अब अगला लिखो 7, क्या देखो 7 यहाँ 7 की पावर 6 है, और 7 यहाँ पे 7, तो यहाँ पे इन दोनों को में से सबसे ज्यादा किसके पास है पावर, 7 का, ये वाला पावर ज्यादा ना, तो यहाँ पे लिखूंगा 7 की पावर 6, इसको उठा के लिख दूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 का 1 है पावर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, तो इसको पूरा लिख दो 13 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मान लेता हूँ, अगर यहाँ पे अगर मान लेता हूँ यहाँ पे 19 भी होता, और यहाँ 19 नहीं होता, तो अगर मेरा बाई चांस यहाँ पे 19 भी होता और यहाँ पे 19 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 19 नहीं है, तो यहाँ पे 19 का पावर 0 होगा ना, किसी की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ज्यादा कौन सा है इस दोनों में, यही 19 लिखूंगा डायरेक्ट, 19 लिख दूंगा डायरेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा होगा ना, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसी को हम लिखेंगे, ठीक है, और जिसकी पावर कम उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 19 की पावर 1 है, और यहाँ पे 90 की पावर 0 बोल सकता हूँ, क्योंकि है नहीं, तो है नहीं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है।
तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ 1 है, दैट्स वाई मैंने 90 लिख दिया यहाँ पे पूरा। 90 की पावर 1 लिख सकता हूँ या फिर 90 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल दिया हमने। और अगर एचसीएफ निकालना है तो कॉमन देख दो, इस दोनों कॉमन देखो, कॉमन क्या आ जाएगा, इस दोनों में 5 कॉमन है, एक 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 वाले देखेंगे तो एक तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो इसमें कॉमन सिर्फ इतना आएगा, 2 का स्क्वायर ही आएगा कॉमन, सिर्फ यही आएगा। और 7 और 13 है, ये 7 और 7 के और 6, इस दोनों में देखो कॉमन पावर देखो, इसमें इस दोनों में कॉमन कौन सा है, सिर्फ 7 कॉमन आएगा ना, इसमें से 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 6 टाइम है और एक 7 है, तो इन दोनों में एक ही कॉमन हुआ है ना, तो एक 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 13 का स्क्वायर और 13 की पावर 1 है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, एक ही 13 है, क्योंकि एक जगह 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 है, एक 13 है, तो एक ही तो कॉमन आया ना इसमें, एक 13 तो बच गया, दैट्स वाई एक 13 लिखा हूँ। और उसके बाद 19 तो कॉमन है नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 90 लिखूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि कॉमन में आया नहीं, जो कॉमन पार्ट होगा वही लिखूंगा। तो ये हमारा आगे एचसीएफ और ये हमारा आगे एलसीएम, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल दिया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं 2 है और 6 है और 12 है, ठीक है। 2, 6 और 12 है। 2, 6 और 12 का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो हम 2 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 का अगर फैक्टर करते हैं, 6 का अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 और आ जाएगा और 3, ठीक है, यही आएगा ना। 6 को अगर करते हैं तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। 12 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 आ जाएगा, 6 फिर हम 2 से करते हैं 3 आ जाएगा और अगेन 3 1। तो अब 12 को अगर लिखते हैं तो 2 इंटू 3 लिखेंगे। अब देखो ये हमारा इसका फैक्टर कर लिया हमने, इसका फैक्टर कर लिया और इसका फैक्टर कर लिया, तीनों का कर लिया। तो हमें अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2, 6 और 12 का। इस दोनों में देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर क्या है, देखो ये अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई वर्जन में लिखोगे ना तो तुम लिखोगे 6 को 2, 6 को यहाँ पे 2 को तो 2 लिखोगे, 6 को लिखोगे 2 इंटू 3 और 12 को लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसमें देखो पहला काम मेरा क्या था, तुम चेक तो इसमें भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ठीक है। तो मैं पावर वाले के टर्म्स में लेकर आ रहा हूँ। तो पावर वाले के टर्म्स में देखो 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 का स्क्वायर है। मैक्सिमम पावर तीनों में क्या है, तीनों टर्म्स में मैक्सिमम पावर 2 का स्क्वायर है, दैट्स व्हाई मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। मैक्सिमम पावर वाले को लिखना है, एक नंबर लो, नंबर में नंबर चेक करो, इस तीनों में, तीनों टर्म्स में मैक्सिमम पावर 2 होगा तो 2 में चेक करूंगा, 3 होगा तो 3 में चेक करूंगा। मैक्सिमम पावर 2 की कितने, 1, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पावर 2 है ना, इस तीनों में मैक्सिमम 2 है, दैट्स व्हाई 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब देखो 3 का देखो, इसमें 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 0, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मतलब 3 की पावर क्या सबसे ज्यादा क्या है, 1, 3 की पावर 1 मैक्सिमम आया ना, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 आ जाए। इस वाले में 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 3 की पावर क्या मैक्सिमम है, 1, दैट्स वाई 3 की पावर 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 आ जाएगा, इसका मतलब आ गया आंसर 12, ठीक है, 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया। अगर एचसीएफ निकलवाना है तो एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास, इस तीनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास सिर्फ इस तीनों में 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 है और 2 का स्क्वायर है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा ना। और यहाँ पे 3 क्या कॉमन तीनों में है, नहीं, तो कॉमन तीनों में अगर नहीं है तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2, ओनली 2 आंसर आ गया एचसीएफ। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला पार्ट, हम तीनों में जो कॉमन होगा ना उसी को सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। एलसीएम में जो सबसे मैक्सिमम पावर वाले को लिखेंगे, क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर वाले को, नंबर की मैक्सिमम पावर जो होगा ना उसको लिखेंगे, उस नंबर को लिखेंगे विद पावर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने कर दिया, क्वेश्चन को हमने इस तरह से कर दिया है। अब देखो एक शॉर्टकट थोड़ा अगर बताऊं तो, अगर मान लेता हूँ 6 और 9 का एलसीएम तुम्हें दे रखा है, ठीक है, छोड़ो 6 और 9 का अगर एलसीएम दे रखा तो एचसीएफ निकलवाएगा, ठीक है। मान लेता हूँ एलसीएम में तुम्हें पता है एचसीएफ कैसे निकालोगे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे सिंपली कि भाई एलसीएम दे रखा है, ठीक है, एलसीएम मान लेते हो 18 होगा, इसका एलसीएम देखो 18 आएगा कि नहीं, देखो 6 का करोगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, 9 का करोगे तो 3 इंटू 3 आ जाएगा। अब अगर एलसीएम निकालो तो इधर की पावर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिखूंगा और 2 एक बार है, तो क्या आ जाते हैं 18 आ गया ना, एलसीएम तो 18 आ गया। बट बोला अगर तुम्हें पेपर में दे रखा हो एलसीएम 18, फाइंड द एचसीएफ,
तो HCF में अब तुम ए वाला काम करोगे, फैक्टर करोगे, फिर अगेन दोनों में कॉमन लोगे, यही तो करोगे, कॉमन लोगे। यहाँ एक सिर्फ 3 कॉमन है, दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, HCF हमारा 3 आ जाएगा। बट मैं बोला ये काम करने से बढ़िया ए है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला ए है कि एलसीएम और HCF, एलसीएम एंड HCF को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आता है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम एल है, मान लो ए और बी और सी का, ए बी का एलसीएम सी है, तो HCF बताओ। तो मैं बोलूँगा एलसीएम इंटू HCF, सॉरी ये क्या बोला हूँ, एलसीएम इंटू HCF। तो एलसीएम अगर बोला क्या सी है, तो एलसीएम सी लिख दिया, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ए इंटू बी। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू बी बाई सी, ये डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है, ए फॉर्मूले से, ठीक है। मान लेता हूँ जैसे क्वेश्चन है 6 और 12, ठीक है, 6 और 12 है, तो मुझे बताना, अरे एलसीएम अगर मेरे पास 18 है, 18 होगा क्या एलसीएम, बताओ एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम मान लेते हैं इसका एलसीएम 12 है, ठीक है। तो 12 अगर एलसीएम है, तो बताओ मुझे HCF क्या आएगा, ठीक, HCF क्या आएगा। तो मैं बोलूँगा एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम कितना है 12, HCF मुझे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 6 इंटू 12, ठीक है। तो HCF क्या आ जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन में 12, ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 12, हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है, HCF हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो तुम्हारा एक मेथड तो ये हो गया, तुम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा काम ये आएगा कि तुम्हें जब नॉर्मल अगर तू ये बोलता ना कि 6 और 12 है, और इसका मुझे ये बताओ कि 6 और 12 का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद तुम चेक भी कर सकते हो कि ये आंसर आया मेरा करेक्ट है या नहीं। तो तुम क्या करोगे, एलसीएम और एचसीएफ को जो मल्टीप्लाई करो ना, वो किसके बराबर आना चाहिए, जो वो दोनों नंबर दे रखा है उसके बराबर आना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, देखो एलसीएम अगर बोल रखा हूँ, एलसीएम अगर इसका निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, बोले फैक्टर बताता हूँ, फैक्टर से कर देता हूँ, 2 इंटू 3 आ जाएगा, 12 का अगर फैक्टर करता हूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो अगर मेरा एलसीएम निकालता हूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा, ये पावर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, इंटू यहाँ पे 3 है और ये 3 है, तो एक बार 3 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, तो 3 12 आ गई एलसीएम। और HCF अगर निकालता हूँ तो दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है, 2 है एक बार और ये 3 है, तो क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास एलसीएम और HCF आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि क्या मेरा आंसर सही है, क्या मेरा आंसर सही है, तो मैं चेक करूँगा, क्या करूँगा चेक। अगर चेक करूँगा तो मैं क्या करूँगा पता है, एलसीएम और HCF, मुझे क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पता था ना, एलसीएम इंटू HCF हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक। एलसीएम एंड HCF कितना आया मेरे पास, एक का तो आया 12 और ये हमारा दूसरा आया क्या 6। अब देखो 72 क्या इसके बराबर है क्या, 12 इंटू 6 यही तो बराबर है, 70 इक्वल टू 72 आ गया, मतलब हमारा आंसर चेक हो गया, ये हमारे पास आ गया आंसर। कहने का मतलब है दोनों बराबर आया, दैट्स वाई हमारे प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम है, दैट्स वाई मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है, परफेक्टली डन, ठीक है, परफेक्टली हमारा करेक्ट है। इसका मतलब हमने सही जो करा है, हमने सही किया। और ये हमने यहाँ तक कर लिया एलसीएम और एचसीएफ, ये इससे ज़्यादा तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। बट एक चीज़ और बता देता हूँ, वो अगली क्लास में बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डेसिमल डेसिमल और फ्रैक्शन का, डेसिमल और फ्रैक्शन का ना, डेसिमल फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये बताऊंगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर का, मतलब यार बोल सकते हो
पी/क्यू फॉर्म में जैसे 2/3 होगा, 6/9 होगा, इसका निकालना होगा, या फिर 0.2 और 0.6 इस तरह का होगा नंबर। इस दोनों का नंबर, इस दो तरीके नंबर को कैसे निकालोगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो इस ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यहीं से स्टार्ट, ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर 3 करेंगे आराम से, और आराम से धीरे धीरे हम खत्म एंड कर देंगे सारे सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे इस चैप्टर के, और पूरी क्लास 10th का स्टार्टिंग से जो हम सेशन स्टार्ट किए ना, स्टार्टिंग से हमने जो सेशन स्टार्ट किया लेक्चर 1 से और चैप्टर 1 से, हम धीरे धीरे कंटिन्यू करते जाएंगे, और फिर एनटीएससी ओलंपियाड का भी करेंगे, एनटीएससी और ओलंपियाड का भी करेंगे अच्छे से धीरे धीरे। बट अभी थोड़ा सा एक दो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा ना, एक चैप्टर हमारा, इस चैप्टर खत्म होने के बाद हमारे पास क्या करेंगे, एनटीएससी ओलंपियाड के क्वेश्चन भी, डीपीपी भी हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, डीपीपी भी हम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, तो बाय बाय, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, अच्छे से।